अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हमने पिछली वीडियो डाली थी, उसके अंदर हमने कैलकुलेशन बताई थी एक ऐसी जो कि हम इस्तेमाल करते हैं कि 200x के ऊपर विदाउट स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड करें और लिक्विडेट भी ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उसको डिवाइड किया था 200x से, क्योंकि हमारा लीवरेज 200x है इस जगह के ऊपर। ठीक है, तो 200x के लीवरेज के ऊपर जब हमने डिवाइड किया तो ये 100 से डिवाइड करें तो 60,000 का तकरीबन $600 बनता है और 200x के ऊपर $300। यानी हमने ये तय किया कि $300 का मूव हमें राइट डायरेक्शन में मिल जाए तो उसके अंदर अगर हमने $1 इन्वेस्ट किया है तो वो $300 के बाद मूव के बाद $1 का प्रॉफिट हो जाएगा। $1,00,000 किया है तो $1,00,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। सही है, और हम क्योंकि $150 की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर से $10 $20 का प्रॉफिट हो जाएगा अगर वो 300 पॉइंट का मूव हमें मिल गया। ठीक है, अब उस मूव के लिए हमें रोज़ाना ये देखना पड़ता है कि कौन से टाइम फ्रेम के अंदर ये मूव बन रही है। ठीक है, तो अब पहले तो इसकी प्राइस एनालाइज कर लें कि ये कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो बिटकॉइन इस हिसाब से अगर देखें मंथली चार्ट के हिसाब से तो ये सिंपल करेक्शन भी अगर कर रहा है ए बी सी अगर ये बना रहा है, ठीक है, तो ये इस वक्त सी वेव बना रहा है। ठीक है, और सी वेव जो है 1:1 के हिसाब से 52,575 बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन RSI वो ये कह रहा है कि नहीं, मुझे तो ये 52 से नीचे क्लोज़ होना है, क्योंकि ये अभी नीचे जा रहा है। अभी ये मंथली अगर क्लोज़ होती है इससे नीचे तो फिर इसका टारगेट तो 39,000 भी हो सकता है, 33,000 भी हो सकता है, क्योंकि अगर इससे क्लोज़ हुए नीचे ये 28,000 भी है। ठीक है, लेकिन ये वन गो में तो नहीं जा रहा कि एकदम से नीचे गया और नीचे जाएगा और जाना शुरू हुए। यहाँ से एक आइडिया मिल गया हमें कि इतनी बड़ी मंथली कैंडल है ये जो बनी हुई है, इतनी बड़ी कैंडल है सही मंथली, तो अब ये पीछे कितना जा सकती है ऊपर। तो उसके लिए अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि इसने इस वाले लो को भी ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो अब इसको मान लें कि ये इसने एक लो बनाया है, इस लो ये समझ ले बॉटम है इसका। तो अब या तो ये करेक्शन यहाँ से लेगा, ABC बनाएगा सिंपल, और ABC भी अगर नहीं बनाता तो ये फिर A जो है 535 की करेक्शन लेता है तो फिर ऊपर A वेव बनाएगा। ठीक है, 5 वेव्स उसमें होंगी, फिर 3 बनाएगा नीचे आएगा, फिर 5 वेव्स ऊपर होंगी उसके अंदर जाएगा। इतने लंबे चौड़े इस चक्कर से बचने के लिए $300 का मूव हमें चाहिए होता है, जो हमें दिन में किसी वक्त एक दिन के अंदर अगर हम डे की कैंडल को लें और लगा के छोड़ दें उसको ट्रेड को, तो हमारा तो टारगेट पूरा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मिलियनेयर बनने के लिए बिलियनेयर उसके पास होना चाहिए। $100 से मिलियनेयर नहीं बनता, लेकिन $100 से आदमी अर्निंग कर सकता है अच्छी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हम इसको चलते हैं सीधा सिंपल वो देखने के लिए कि इसके लो को अगर हम एनालाइज करें तो 4 आवर में चलते हैं। देखिए 4 आवर के अंदर ये 4 आवर में उसने एक लो बनाया है। ठीक है, इसको हम एनालाइज करते हैं कि ये ABC बना रहा है या 535 बनाएगा। ठीक है, ये इसका लो है। यहाँ पे हम सिंपल जो है ड्रॉ करते हैं फिब एक्सटेंशन। सही है, ये लो है, लेकिन हम टेक्निकली इसको देख रहे हैं, कोई फंडामेंटल और ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आया, किसी न्यूज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। अब ये वाली जो ये इसको हमने आई को लिया है। ठीक है, ऊपर जो लिया है इस आई को लिया है, तो इसके नीचे जो है देखिए ये वाली लो है। अब चेक करें तो इसका जो 1:1 है, अगर ये सिंपल करेक्शन लेता है तो 61,236 है वाइट लाइन। उसके बाद अगर ये 535 करता है तो यहाँ पर हमारे पास इसका टारगेट आएगा
ये वाली ऑरेंज लाइन, ठीक है, 61 कुछ बनेगी। इसको ज़रा हमने शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये बनती है ऑरेंज लाइन जो बनती है, ये तकरीबन 62,500 और इसके ऊपर हैगा, यानी ये वन 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 तो बनेगा इधर वाइट लाइन पर, और 1.618 जो है वो बन रहा है ऑरेंज में, ये वाली लाइन है, ठीक है। ये बनती है जाकर 63,000 के आसपास, ठीक है, 62,900। उसके बाद ये इसने थर्ड वेव बनेगी यहाँ से, और फिफ्थ जो है 64,000 तक जाएगी, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है कि अगर इसने इसको क्रॉस किया, ABC सिंपल नहीं बनाया इसने, 535 की करेक्शन की, तो ये वहाँ जाएगा, ठीक है। तो उस दौरान हमने जो अपने मूव देखे हुए वो अपने $300 वाले रखे हुए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस इस वक्त कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये क्या हो रहा है। थ्री मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ये RSI देखें इसका, तो ये RSI भाई यहाँ से तकरीबन 7-8 बजे के करीब नीचे था, ठीक है, और उसके बाद इसने ऊपर वाली लाइन को टच किया है, ठीक है, और ऊपर वाली लाइन को इसने 12 बजे के करीब टच किया है। अब ये अल्टीमेट टारगेट इसका नीचे की लाइन है। इस दौरान इसने मूव कितना किया, यहाँ से इसने मूव किया है, यहाँ से अगर हम देखते हैं इधर से, तो ये यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है, 60,000 से भी ऊपर गया है, 59,000 से गया है और यहाँ तक आया, ठीक है। तो ये बनता है 60,420। तो 59 से 60 मतलब 1400 पॉइंट ये आया है। तो 300 का मार्जिन से आप चलें तो 4 टाइम्स जो इन्वेस्ट किया है $12 वो $48 हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि हमने जो ट्रेड ली हुई है वो हमने कैश कर लिया, ठीक है, लेकिन हमारे पास बीच की ट्रेड थी, तो इसलिए जो मिला वो हमने कैश कर लिया, क्योंकि हम ऐसे बैठ के नहीं ट्रेड कर रहे होते, लगा के रखी हुई है, उसी हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर नीचे आ रही है, ये ऊपर आ रहा है, यहाँ से 60,400 के करीब ये ऊपर आया है, वहाँ से ये नीचे आ रहा है। हमारी ट्रेड जो चल रही है वो चल रही है यहाँ पर 60,159, ठीक है, 200x के ऊपर है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है इस जगह के ऊपर, ठीक है। ये चेक कर लें TP और SL, कोई TP नहीं है, कोई वो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से ये $12 सिर्फ 300 का मार्जिन होगा तो ये $12 प्रॉफिट में ऐड हो जाए, ठीक है। जैसे अभी यहाँ से $4 का लॉस हो रहा है, क्यों कि ये सिर्फ 200 के करीब ये प्राइस ऊपर गई है, अगेंस्ट गई है, ठीक है। हमने ट्रेड क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो RSI है वो हमको बता रहा है कि देखिए हमारी ट्रेड यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, RSI बता रहा है कि ये ऊपर नीचे होते होते 1-1.5 घंटे के अंदर इसने नीचे आना है। और सेकंड जो इसका टारगेट होता है ये बॉलिंजर बैंड की लाइन हैगी, ये ब्लू लाइन जो है 60,104 है और ऊपर 60,422, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर 420 और 159, 129, 229, 329, 429, $300 बनते हैं मूव। तो ऊपर की शॉर्ट यहाँ से लेके यहाँ तक के ही पूरा हो जाएगा हमारा $12। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो $6 बन जाएंगे, क्योंकि ये तकरीबन हाफ के करीब है हमारा, ठीक है। लेकिन इसने आना नीचे है और नीचे आने के लिए उसका टारगेट अभी 58,800 भी आ सकता है, ठीक है, जिसके हम बॉलिंजर बैंड को साथ रखते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो अपडेट है कि किस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहीं भी जाए हमारा टारगेट कहाँ पूरा